हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट परिवार में पुनः स्वागत करते हैं। और मैं आज वर्णमाला का लास्ट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और इस वीडियो में पूरा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, हम बात करेंगे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने वर्णों की संख्या होती है। टोटल 52 होती है। अगर एग्जाम में कहीं भी पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? 52 बताना है कुल वर्णों की संख्या। कैसे 52 होता है, आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैसे 52 होता है। तो पहले हम बात करेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। स्वर अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है कितने होते हैं? 11 होते हैं। इन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जो 11 होते हैं ये स्वर होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक ये जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों को 5 होते हैं और 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाता है। यानी कि 5 से 5 में गुणा करेंगे तो क्या होता है? 25 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 25 होती है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। अब पुनः उसके आगे हम बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या होता है, आइए बात करते हैं। तालाबी स, मूर्धानी स, दांती स, ह। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसको कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन होते हैं? र है, ध है, और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और अ 2 होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भाई कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। छ, त्र, य, स्र, ये 4 होते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। तो साथियों, हम इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कितनी आती है, आइए देखते हैं। 11 यह हो गया और 25 यह हो गया। 11 25 36 और 4, 36 4 40, 4 44 और 2 46 और 2 48 और 4 52। यानी कि टोटल हम लोगों की जो संख्या आ गई है कितनी आ गई? 52 आ गई। तो साथियों, हमने बात की थी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कैसे हमने निकाला है, उम्मीद है कि आपको ये जो समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर, और ये जो है मैटर यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। तो आइए जानते हैं तो अर्धस्वर भी क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। तो अर्धस्वर य होता है और व होता है। अर्धस्वर क्यों कहते हैं इसको, आइए जानते हैं। य और व, इसी को ही अर्धस्वर कहते हैं। क्यों कहते भाई? जैसे महिलाएं लिखना है तो महिलाएं भी लिख सकते हैं और महिलाएं भी लिख सकते हैं। इसीलिए इसको न ही व्यंजन में रखा गया है और न ही स्वर में रखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि र को क्या कहते हैं। र को लुंठित भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा कि र क्या है? लुंठित भी होता है। ल क्या होता है? ल को पार्श्विक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। और इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन का। संयुक्त व्यंजन, ये जो छ है इसको हम क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो आधा क और ये मूर्धानी स में टूटेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन।
उसके बाद जो त्र है, त्र को जब हम तोड़ेंगे तो आधा त और र में टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा आधा त और र में। उसी तरह से ज्ञ है, ज्ञ को भी जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे भाई, ये आधा ज और ज्ञ में टूट जाएगा। इसमें टूट जाएगा आधा ज और ज्ञ में, यह दोनों जब जुटेगा तो ज्ञ हो जाएगा। उसके बाद स्र होता है, स्र को जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, आधा स और र होगा, और ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये स्र हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।